हाँ बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 18 भी बताएंगे। एमपी बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 15 हमको बताना है। एक दंपति के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। और उसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा एक लड़की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए हम लोग इसका बनाएंगे क्या, प्रतिदर्श समिष्ट। एक दंपति के दो बच्चे हैं, एक दंपति के दो बच्चे हैं, तो बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट, बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट S बराबर क्या होगा। देखिए दो बच्चे हैं, तो पहला बच्चा लड़का हो तो दूसरा बच्चा भी क्या हो, लड़का ही हो। फिर मान लो पहला बच्चा लड़का और दूसरा बच्ची लड़की, तो ये G2 लिख दिया। देखिए B1 G2। फिर मान लो पहला लड़की हो गई तो दूसरा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, B2 कर दिया। देखिए फिर G1 पहला लड़की और दूसरा भी लड़की होगी, तो ये होगा G1 G2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहला बोला दोनों बच्चों के लड़का होने, तो A बराबर लिखिए, माना A बराबर दोनों बच्चों के लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। ठीक है, लड़का होना माना। फिर B मानेंगे दोनों बच्चों के लड़की होना। B बराबर क्या करेंगे, दोनों बच्चों के लड़की होना। ठीक, अब C बराबर क्या मानेंगे। देखिए C, देखो मैंने क्या माना, पहले A माना दोनों बच्चों के लड़का होना माना पहला प्रश्न से, B माना दोनों बच्चों के लड़की होना। अब C मानूंगा क्या जानते हैं, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो क्या लिखेंगे, कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एक बच्चा लड़का। और D मानूंगा मैं, D बराबर बड़ा बच्चा एक लड़की हो। क्या मानूंगा, यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा एक लड़की है, जिसको मैं D मानूंगा। बड़ा बच्चा एक लड़की है, बड़ा बच्चा एक लड़की है। ठीक है ना, तो ये D मान लिया हमने। तो हमने A माना दोनों बच्चों का लड़का होना, तो दोनों बच्चे जब लड़के हों, लड़का होगा तो क्या बनेगा, B1 और B2 बन जाएगा। ठीक, A बराबर B बराबर दोनों बच्चों के लड़की होना, तो दोनों बच्चों के लड़की होना क्या हो जाएगा, G1 और G2। फिर बोला कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो कम से कम का मतलब होता है एक बच्चा लड़का भी हो और दो बच्चा भी लड़का हो। कम से कम का मतलब होता है एक और एक से अधिक, क्योंकि यहाँ एक बच्चा पूछा है इसलिए एक और एक से अधिक लिखेंगे। तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो B1 G2 और G1 B2 और हो जाएगा आपका B1 और B2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला लड़का दूसरी लड़की, फिर पहली लड़की दूसरा लड़का, फिर पहला लड़का दूसरा लड़का, तो एक लड़का कम से कम का मतलब होता है एक लड़का और एक से अधिक लड़का। ठीक है ना, तो B1 G2 G1 B2 और B1 B2। अब B बोला बड़ा बच्चा एक लड़की हो, तो बड़ा मतलब पहला, तो G1 B2, बड़ा बच्चा एक लड़की हो G1 B2 होगा, या G2 B1 G2 G1 B2 बस। ठीक, तो क्या बताया कि बड़ा बच्चा एक लड़की हो तो G1 B2 हो जाएगा और G1 G2 भी हो जाएगा। देखिए बड़ा बच्चा एक लड़की है तो G1 और G2 भी हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि पहला प्रश्न बोला था दोनों बच्चों का लड़का हो और कम से कम एक बच्चा लड़का हो। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद कीजिए, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो A इंटरसेक्शन C निकालो। अब आप A इंटरसेक्शन जब C निकालेंगे, देखिए तो A में क्या है, B1 B2 है और C में क्या है, B1 G2 G1 B2 और B1 B2। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, B1 B2 आ जाएगा, B1 B2 मतलब 1 आ गया। A इंटरसेक्शन C लिखेंगे आप तो बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हमें निकालना है PA by C। PA by C पहले सवाल का जवाब है
पी ए बाई सी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी। तो एन ए इंटरसेक्शन सी क्या था अपने पास 1 था, और एन सी मतलब सी वाला कितने थे बताइए, 1 और 2 और 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक ना, 1 2 3। तो या तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पर आपको लिख दूं कि एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा 1 और एन सी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एन बी बराबर लिख दूं, एन बी कितना हो जाएगा मेरे पास 1, और एन बी इंटरसेक्शन डी पूछेगा तो इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा, देखिए G1 G2 ये भी आ जाएगा, तो G1 G2 क्या आ जाएगा, दोनों में 1 आ जाएगा, ठीक ना, और एन बी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले सवाल का आंसर मैं बताया, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन सी बराबर 1/3। और बी नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, इसका कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि अज्ञात है कि पहला बच्चा लड़की है, पहला बच्चा लड़की है, मतलब बी बाई डी पूछा जा रहा है, बी बाई डी। देखिए दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, जबकि ज्ञात है कि बड़ा बच्चा एक लड़की है, ये क्वेश्चन है अपना बी नंबर। तो बी बाई डी, तो एन बी इंटरसेक्शन डी अपॉन एन डी, तो एन बी इंटरसेक्शन डी जब निकालेंगे, एन बी इंटरसेक्शन डी कितना था 1, और एन डी जो निकाले थे एन डी लिख देती है यहाँ पर एन डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डी वाला बड़ा बच्चे लड़की 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से बी नंबर का आंसर आपका आ गया कि बड़ा बच्चा एक है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि बड़ा बच्चा एक लड़की है, मैंने बी अपॉन डी निकालना है, तो एन बी इंटरसेक्शन डी अपॉन क्या होगा एन डी, एन का वैल्यू यहाँ मैं सब लिख दिया हूँ, बी इंटरसेक्शन डी का मतलब है बी और डी में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए बी ए है और डी ए है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए, ये बी है, हाँ G1 G2 है, और इसमें भी G1 G2 है, इंटरसेक्शन 1 हो गया दोनों में, और डी कितने थे 1 और 2, तो ये 2 डाल दिया, तो इस प्रकार से 1/2 इसका आंसर आया। हाँ बच्चों आप क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, 16 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 18वीं का। एक कॉलेज में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी रसायन में विज्ञान में तथा 10% विद्यार्थी गणित और रसायन विज्ञान में फेल हो जाते हैं। एक विद्यार्थी चुना जाता है, तो नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि वह रसायन विज्ञान में फेल है तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन बी नंबर, यदि वह गणित में फेल हो तो उसके रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और सी नंबर पूछा जा रहा है उसके गणित या रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसका सलूशन हम करेंगे, माना गणित वाले को क्या मान लेते हैं, गणित को मानते हैं यम, और रसायन विज्ञान को मानते हैं सी, ठीक है। गणित और रसायन दोनों को इंटरसेक्शन कर देंगे, यम इंटरसेक्शन सी। तो देखिए क्या क्या दिया है, पीएम दिया है, मतलब मैथ के 25% विद्यार्थी के गणित के हैं, तो कितना हो जाएगा 25% बराबर 25/100, फिर पीसी मान लेते हैं हम केमिस्ट्री का। रसायन के, तो रसायन में कितने दिए हैं देखिए 15% है, तो 15% बराबर 15/100 कर दीजिए, और पी एम इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में बोला गया है, दोनों में कितने हैं 10% है, तो ये क्या हो जाएगा 10% इक्वल टू 10/100। अब देखिए पहला सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है उसको समझिए, यदि वह रसायन विज्ञान में फेल है, मतलब केमिस्ट्री में फेल है, तो उसे गणित में फेल होने की प्रायिकता, तो देखो सब प्रतिबंधी प्रायिकता जो होती है, मैं इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सब प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं उसको, कि जिसको मैं पूछूंगा वो ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या पूछा, उसे गणित में फेल होने की प्रायिकता पूछी जा रही ना, यदि वह रसायन विज्ञान में फेल है तो उसे गणित में फेल होने की प्रायिकता, तो जो मैं पूछूंगा वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए ऊपर, यम अपॉन सी। मैंने गणित का पूछा, मैथ्स का पूछ रहा हूँ तो मैथ ऊपर, और केमिस्ट्री का दिया हूँ केमिस्ट्री का नीचे, तो ये होगा पी एम इंटरसेक्शन सी, एम ए एम इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। तो देखिए पी एम इंटरसेक्शन सी मेरे पास कितना था 10/100 है, और पीसी कितना था केमिस्ट्री का कितना था 15/100, तो ये 15/100 कर दिया, 100 कैंसिल हो गया, 10/15 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये क्या आ गया 2/3 आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यदि वह गणित में फेल है, बी नंबर देखिए, यदि वह गणित में फेल है तो उसके रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है, रसायन विज्ञान की, मतलब केमिस्ट्री की। तो देखिए बी नंबर में हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, बी नंबर को सी अपॉन यम, जो पूछूंगा वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, ध्यान रहे, तो पी
सी इंटरसेक्शन एम अपान पी एम हो जाएगा। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, देखिए एम नीचे है तो यहाँ भी नीचे रहेगा। तो सी इंटरसेक्शन एम कहो चाहे एम इंटरसेक्शन सी कहो, एम इंटरसेक्शन सी कितना था 10/100 था ना, तो 10/100 इसका हो जाएगा। और पी एम मतलब मैथ कितने थे 25/100 थे, तो ये 100 और 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10/25 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, मतलब ये 2/5 आ गया इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब सी नंबर है, देखिए यदि उसके गणित या रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी नंबर देखिएगा, पी एम यूनियन सी इक्वल टू पी एम प्लस पी सी माइनस पी एम इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो पी एम मेरे पास कितना था देखिए 25/100 था, 25/100 लिखिए, प्लस केमिस्ट्री का कितना था देखिए 15/100 था, 100 लिखा, माइनस करके पी एम इंटरसेक्शन कितने थे 10% थे, तो 10/100 लिखा, और इसका मैं क्या कर लिया एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम मेरा कितना आया 100 आया। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा बताओ, 15 से 10 जाएगा तो 5 और 25 जोड़ देते हैं मान लो, तो कितना हो जाएगा 30/100, 30/100 हुआ, 0 0 कट जाएगा, 3/10 हुआ, इसका टू क्या आएगा 0.3 भी हम इसको लिख सकते हैं 0.3। तो इस प्रकार से सी नंबर का आंसर आ गया। देखो सलूशन आपको समझ में आया होगा, इसका बहुत इजी क्वेश्चन था, जो पूछेगा ऊपर होना चाहिए और जो दिया रहेगा वो नीचे होना चाहिए। ये सलूशन बहुत इजी था, क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन आंसर का जो सलूशन इसके बहुत छोटे थे। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए और बी दो घटनाएं हों तो पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है पहला क्वेश्चन ए बी का उप समुच्चय अर्थात ए सबसेट है बी का। सेकंड पूछा जाए ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं इसका सलूशन। ए बी का उप समुच्चय, पहला नंबर देखेंगे, ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का जब उप समुच्चय होता है अर्थात ए सबसेट होता है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा ए ही होगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा यदि ए सबसेट है बी का। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, देखिए पहला सवाल पी बी बाई ए इसका टू का होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिया है ए, तो मतलब ये पी ए हो गया और अपान पी ए, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 इसका आंसर। सेकेंड नंबर पूछा जा रहा है, देखिए ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी का मतलब ये होता है जिसमें इंटरसेक्शन कुछ भी ना मिले, मतलब रिक्त रहे, ब्लैंक रहे, फाई रहे, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा फाई होगा। क्या होगा फाई होगा। तो पी बी बाई ए पूछा जा रहा है, तो पी बी बाई ए इक्वल टू क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 बता दिया, तो पी ए इंटरसेक्शन बराबर पी 5 आया, या 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 बाई पी ए इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। ठीक, हाँ बच्चों इस प्रकार से एक्सरसाइज 18 भी अपना समाप्त हो चुका है। इसके लास्ट क्वेश्चन हमने कर दिया है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना बच्चों। ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।